हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल शो फंडामेंटल में। आज हम बात करेंगे कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल बेसिकली क्या होता है, जो फैलने वाली बीमारियां होती हैं, एक पर्सन से दूसरे को फैलने वाली बीमारी को हम कम्युनिकेबल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है एड्स का। तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये जनरली बोल सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप देखोगे, अगर आपने 10th तक पढ़ाई करी है बायोलॉजी को लेकर, अगर 11th 12th में गए तो वैसे इंपॉर्टेंट तो है ही। ठीक है, रखना है, एड्स की फुल फॉर्म में रखने की जरूरत है। उसके बाद ये किस वायरस से होता है, तो उस वायरस का नाम है HIV। HIV फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये बेसिकली फैलता कैसे है? ये फैलता है सेक्सुअल रिलेशन से। अगर एक बेसिकली मेल या फीमेल मल्टीपल सेक्स पार्टनर बदलते हैं और इस बीच अगर वो प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते हैं, बेसिकली मतलब अगर वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, सेक्सुअल हाइजीन, या बोल सकते हो कि विदाउट कॉन्डम यूज़ करके सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो इस केस में चांसेस होते हैं फैलने के। शेयरिंग ऑफ सिरिंज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर मान लो कोई किसी बंदे को एड्स है और अगर उसमें इंजेक्शन यूज़ किया गया, अगर उस इंजेक्शन को किसी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन पे यूज़ करेंगे तो उस बंदे को भी इन्फेक्शन होने के चांस हैं। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर मान लो किसी को एड्स है, वो ब्लड किसी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को ट्रांसफ्यूज कर दिया गया, तो उस केस में उसको भी हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब इंक्यूबेशन का मतलब इसके लक्षण आपको कब तक दिखते हैं, तो कोई फिक्स नहीं है। दिखने को कुछ सालों में, मतलब सकते हो कि 2-3 साल या 5 साल में, या तो दिखने को पूरी ज़िंदगी दिखते हैं। बोल सकते हो कि इस केस में अगर मतलब इसमें चांस कम है कि आपको पता चले। जनरली इसका कंफर्मेशन ये है, हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको है तो आप तुरंत जाके इसका टेस्ट करवा सकते हैं, तो कंफर्मेशन हो सकती है। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली अपेयर बहुत कम होता है, बहुत जब प्रॉपर हो जाए तो बहुत टाइम बाद दिखता है इसके लक्षण। फिर अगला क्या है? अगला है ब्रूसेलोसिस। ये डिजीज़ का नाम है जो कि किससे होता है? ये ब्रूसेला मेलिटेनेंसिस से होता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? कैटल और गॉट जानवरों से फैलता है। इनक्यूबेशन पीरियड 3 से 6 साल। ठीक है, अब उसके बाद आगे चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स किससे होता है? तो चिकन पॉक्स आपका वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है ना। ये 9th क्लास में आप पढ़ते हैं। ये ट्रांसमिशन कैसे होता है? इन्फेक्टेड पर्सन से। ठीक है, इनक्यूबेशन पीरियड पे क्या होता है? 10 to 12 ईयर्स। उसका नेक्स्ट क्या है? कॉलरा। तो कॉलरा कैसे फैलता है? विब्रियो कॉलरे बैक्टीरियम। ठीक है, और ट्रांसमिशन क्या है, मतलब कैसे फैलता है? बेसिकली देखो, ये इस वायरस से होता है। ट्रांसमिशन में क्या है? कंटामिनेटेड वाटर एंड सी फूड। अगर आप पानी साफ नहीं पीते हैं तो उससे चांस होता है फैलने के, और सी फूड खाने से होता है। इंक्यूबेशन पीरियड ए फ्यू आवर्स और डे। बोल सकते हो कि कुछ घंटे से लेकर 5 दिनों तक का पीरियड होता है, इस बीच वो मतलब रहता है। उसके बाद कॉमन कोल्ड में क्या है? तो कॉमन कोल्ड बेसिकली न्यूमरस वायरस से, बहुत सारे वायरस हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस सुना होगा आपने, उससे हो सकता है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है बेसिकली? तो इसमें सांस लेने में दिक्कत है। और ट्रांसमिशन कैसे होता है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई बंदा इन्फेक्टेड है, अगर वो खांसता है या छींकता है, तो इस केस में उसके जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, अगर उसके सामने कोई दूसरा नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है, बिल्कुल ठीक है, तो उसको उसको होने के चांस हैं। ठीक है, इसमें जनरली बीमारी कितने दिन तक रहती है? तो 1 से 4 डेज तक का है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। उसके बाद डिप्थीरिया। तो जो डिप्थीरिया बीमारी है, ये बीमारी है, ये इससे क्या है? कोरेन बैक्टीरियम डिप्थीरिये बैक्टीरियम। ठीक है, बेसिकली डिप्थीरियम बैक्टीरिया से होता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? रेस्पिरेटरी सिक्रीशन एंड सलाइवा इन्फेक्टेड पर्सन और कैरियर। ये जनरली बोल सकते हो कि रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, जो भी हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू निकलता है इन्फेक्टेड पर्सन से, अगर वो कोई सामने है तो उसको हो सकता है। ये 2 से 6 दिन तक का है। उसके बाद एनसेफ्लिटिस, ये वायरस के थ्रू होता है। बाइट फ्रॉम इन्फेक्टेड मॉस्किटो, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होता है उससे काटने से होता है। ये 4 से लेके 21 दिन तक का होता है। ठीक है, उसके बाद अगला गैस गैंग्रीन। ये क्या है? क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस बैक्टीरियम
ये जनरली बीमारी जो है वो सॉइल और कंटामिनेटेड आर्टिकल से होता है 1 से लेकर 4 दिन तक। गोनोरिया, तो ये गोनोरिया जो बीमारी है ये नाइसेरिया गोनोरिया बैक्टीरियम से होता है। यूरिथ्रल और वेजाइनल सिक्रीशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, अगर बेसिकली ये हमारे प्राइवेट पार्ट्स को इन्फेक्ट करता है, 3 से 8 दिन तक का है। उसके बाद हेपेटाइटिस ए, ठीक है, हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। उसके बाद 15 से 50 दिन तक का प्रॉब्लम है ये। उसके बाद हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। उसके बाद इन्फेक्टेड ब्लड पेरेंटल इंजेक्शन, सॉरी, ठीक है। उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड 6 वीक से लेकर 6 मंथ तक का है। इन्फ्लुएंजा न्यूमरस वायरस टाइप ए बी सी। उसके बाद ट्रांसमिशन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट पॉसिबल एयरबोर्न, मतलब बेसिकली जो वायरस है वो एयर के थ्रू फैलने वाला है और इसमें 1 से लेकर 4 दिन तक की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसका लेप्रोसी, इसमें क्या है? लेप्रोसी में माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया, ये इसके थ्रू होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मिनिमली कॉन्टेजियस। उसके बाद वेरिएबल, इसका कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग के लिए अलग अलग है। उसके बाद मलेरिया, मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोअस होता है। ट्रांसमिशन बेसिकली मॉस्किटो काटने से होता है, 6 से लेकर 37 डेज तक का है। उसके बाद मीजल्स, जिसे रूबेला बोला गया है, ये मॉर्बीली वायरस से होता है। ये ट्रांसमिशन कैसे होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है, जनरली इन्फेक्शन ड्रॉपलेट से होता है। उसके बाद ये इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 10 से लेकर 15 डेज का, ठीक है ना। उसके बाद मेनिंगिटीज, इसमें क्या है? वेरियस बैक्टीरिया एंड वायरस वायरल मेनिंगिटीज। तो बीमारी का नाम मेनिंगिटीज है, वो वेरियस बहुत सारे बैक्टीरिया से होता है। बता भी रखा है वायरल मेनिंगिटीज। उसका ट्रांसमिशन कैसे? वही रेस्पिरेशन के जो ड्रॉपलेट्स उसके थ्रू, और ये वेरी करता है, ठीक है ना, कि एजेंट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद मप्स वायरस से होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है इन्फेक्ट उससे हो सकता है। और जो रेस्पिरेटरी और ओरल सिक्रेशन से कांटेक्ट में आता है तो 14 से लेकर 21 डेज तक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। उसके बाद पैराथायरॉयड फीवर, तो पैराथायरॉयड फीवर किससे होता है? सैल्मोनेला बैक्टीरिया से। इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड, जो खराब खाना होता है उसको खाने से हो जाता है। 1 से लेकर 14 डेज तक का है। उसके बाद निमोनिया, निमोनिया किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया, उसका ट्रांसमिशन इन्फेक्शन ड्रॉपलेट से हो सकता है और 1 से लेकर 3 वीक का है, ठीक है। उसके बाद पोलियोमाइलिटिस, ये पोलियो वायरस से होता है। उसके बाद ट्रांसमिशन डायरेक्ट कांटेक्ट विद नेजोफ्रिंगल सिक्रेशन ऑफ इन्फेक्टेड, अगर कोई बंदा इन्फेक्टेड है तो उसके नोज से निकला जो गैस होगा या वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे वो किसी के दूसरे बंद चल जाए या वॉमिट से होने के चांस है। 7 से लेके 21 डे का होता है इसका। उसके बाद रेबीज़, रेबीज़ किससे होता है? कुत्ते काटने से होता है, ठीक है। ये बाइट फ्रॉम रैबिट बर्ड, जो रैबिट बर्ड का मतलब ऐसा कुत्ता जो जनरली उसको वो जंग नॉर्मल ना हो, मतलब पालतू ना हो, उसके काटने से होता है। 10 से लेके 6 मंथ तक का इसका प्रॉब्लम होता है। स्कारलेट फीवर, तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों से हो सकता है और इन्फेक्टेड पर्सन से हो सकता है 1 से लेके 5 डेज तक। साइफिलिस, तो ट्रीपोनेमा पैलिडियम बैक्टीरिया, ट्रांसमिशन सेक्सुअल रिलेशन कांटेक्ट विद ओपन लेसन्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये बेसिकली सेक्सुअल कांटेक्ट वाला ही एक है, मतलब बोल सकते हो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। 10 से लेकर 90 तक का होता है। टिटनस, लॉक जॉ, तो क्लोस्ट्रिडियम टेटनी बैक्टीरिया, इससे होता है टिटनस। और ट्रांसफ्यूजन कैसे? एनिमल फेसेस एंड सॉयल, 3 से लेकर 21 डेज का होता है। ट्यूबरक्लोसिस, तो ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस, ये कैसे होता है? ड्रॉपलेट स्प्रेड इंजेक्शन फ्रॉम कंटामिनेटेड मिल्क, अगर खराब दूध पियोगे उससे हो जाता है या कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है। और ये जो ट्यूबरक्लोसिस है वो वेरिएबल, मतलब वो डिपेंड करता है बंदे पे भी थोड़ा सा, किसी किसी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो जल्दी रिकवर कर जाता है, ठीक है। उसका अगला है वोपिंग कफ, ठीक है, इसे पर्टोसिस बोलते हैं। तो ये बॉर्डेटेला
पर्टुसिस बैक्टीरिया से होता है, ड्रॉपलेट्स एयर के थ्रू फैल के 10 से 21 डे का होता है। येलो फीवर बीमारी है, ये किससे होता है, फ्लेविविरिडिए। और ट्रांसमिशन किससे होता है, बाइट फ्रॉम इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो, इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो का काटना जाता है। ये 3 से लेके 6 डेज का है इंक्यूबेशन पीरियड। देखो अगर आप देखो इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है, अगर आप सभी में गौर देखोगे तो इम्पोर्टेंट है कौन सा डिजीज़ है, किससे हो रहा है। और अगर ये आप नॉर्मल 2 से 3 बार देखोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, एंड शेयर करें।